टंडवा में सीसीएल द्वारा झारखंड के 193 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास और कंप्यूटर लैब की स्थापना का ऑनलाइन उद्घाटन कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने किया। इस विद्यालयों में 10 डेस्कटॉप, राउटर, यूपीएस, वेब कैमरा और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सीसीएल के महाप्रबंधक ने इसे शिक्षा डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सिमरिया के शाह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बगरा मोड़ में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मैराथन, 100 मीटर दौड़, बिस्किट रेस और मैथ रेस जैसी गतिविधियां शामिल थी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही प्राचार्य प्रशांत कुमार शाह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद की अहमियत पर जोर दिया। राष्ट्रीय जनता दल चतरा द्वारा हंटरगंज हाई स्कूल मैदान में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य अतिथियों ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही ठाकुर जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें गरीबों और शोषितों के सच्चे हितैषी बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। टंडवा प्रखंड क्षेत्र के बड़गांव में कृषक उत्पाद सहकारी समिति कार्यालय का उद्घाटन जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मदन नाग ने संयुक्त रूप से किया। महतो ने पीएम किसान एफपीओ योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने का उद्देश्य बताया। इस योजना से कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल किया गया। जिला उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड में महिला पुलिस बल, एसएफबी, आईआरबी के जवान, विद्यालयों के विद्यार्थी सहित अन्य दलों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर समानालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और मतदाताओं को मतदाता प्रतिज्ञा दिलाई गई। नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किया गया, जबकि 85 से अधिक उम्र के मतदाताओं को कृष्णा खलको और शांति देवी को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य समारोह की तैयारियों के तहत बीएस कॉलेज स्थित स्टेडियम में फुल ड्रेस परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। इसमें जिला आरक्षी बल, गृह रक्षा वाहिनी, एनसीसी, स्काउट गाइड की टुकड़ियां शामिल रही। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। गुमला में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने सीरा सीता धाम को धार्मिक स्थल बनाए रखने के लिए गुमला उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी को ज्ञापन सौंपा। सीताराम उरांव ने कहा कि सीरा सीता धाम पर किसी ट्रस्ट का कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति बैगा पहान पूजा के द्वारा होती है। स्वार्थी ट्रस्टों के कारण असंतोष बढ़ रहा है। मामला यही है कि सीरा सीता में भी ये आगे आगे होता है गुरु के नाम पे, और वहाँ यथी में ये मुड़मा में भी, प्लस वहाँ हमारा रुदासगढ़ वहाँ वहाँ भी मतलब इस तरह का मतलब ये अपना लोंगी ढोंगी पहन करके ढोंग लगा करके गुरु गुरु कह के कहे कि ये परंपरा ही है, हमारा आदिवासी कल्चर में ही मतलब गुरु नहीं होता है। चाईबासा में झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा के लीजधारियों के साथ बैठक की, जिसमें लीज नवीनीकरण की समस्याओं पर चर्चा की गई। लीजधारियों ने खास महल की जमीन को फ्री होल्ड करने या 99 साल तक नवीनीकरण की मांग की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। चाईबासा में अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में एमसीसी चाईबासा ने चकलधरपुर क्रिकेट अकादमी को 90 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एमसीसी ने 279 रन बनाए, जबकि चकलधरपुर की टीम 189 रन ही बना सकी। एमसीसी आगामी 29 जनवरी को अगले मुकाबले में विजेता टीम के साथ खेलेगी। चाईबासा में रांची के अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक अब्दुर रज़क अंसारी की 109वीं जयंती के पूर्व संध्या पर
मोमेन कॉन्फ्रेंस साई अमन प्ले स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 30 छात्रों को पुरस्कार और समाज सेवा, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाले 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आगामी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के तहत पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया। जिला दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की मौजूदगी में परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने का शपथ लिया गया। कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ, प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में 181 आंदोलनकारियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ ने आंदोलनकारियों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी पेंशन और सम्मान में निरंतर सुधार करेगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भी उनके योगदान को सराहा और झारखंड में विकास के लिए उनके संघर्ष को महत्वपूर्ण बताया। झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव का चतरा आगमन हुआ, जहां उन्होंने उपायुक्त रमेश घोलप से स्वागत प्राप्त किया। मंत्री ने श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लाभुकों को योजनाओं से जागरूक करेगा। चतरा समरनालय में उपायुक्त रमेश घोलप ने जनता दरबार के माध्यम से आम जनों से मुलाकात की। उन्होंने भूमि विवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, अबुआ आवास, पेयजल आपूर्ति सहित अन्य समस्याओं पर आवेदनों का अवलोकन किया और शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। यह कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चतरा में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय मत्स्य कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी ने किया। कार्यशाला में 200 किसानों को एनएफडीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया और मत्स्य संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जैसे बायोफ्लॉक टैंक, आरएएस, बायोफ्लॉक पॉड और महाझींगा पालन शामिल है। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार से मिली पूंजी निवेश राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजें। इससे बची हुई राशि पर दावा मजबूत किया जा सकेगा। यह निर्देश एक समीक्षा बैठक में दिया गया। झारखंड के मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी आ सकती है। विभागीय आदेश का इंतजार करते हुए जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के बाद आगामी 28 जनवरी को किस्त जारी होने की संभावना है। यदि कोई अड़चन आती है तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर हो सकती है। आसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने आगामी 27 जनवरी को आसू के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। बैठक में संगठन के भविष्य और रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि हाल की उथल पुथल से पार्टी को पुनः मजबूती मिलेगी।